मोकामा में सीधा सा बात हो, अगर आप छोटा सा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करते हैं तो आपको या तो बेगूसराय, मराची या फिर पटना के लिए ही दौड़ना पड़ेगा। मोकामा में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। गरीब आदमी हम लोग है, जाना पटना पर उतना रास्ते में आदमी मर हेरा जाता है। ट्रामा सेंटर जो दिए हैं, ड्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर नहीं ये। हाँ, जीरो हाँ, तो व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं, सांसद विधायक कुल जीरो है। कल के बाद नहीं अगर चालू होगा तो कल के बाद हम फिर भूख हड़ताल करेंगे। अब भूख हड़ताल से भी नहीं हुआ तो हमारा अनशन पर बैठेंगे। है आज के डेट में जनता को 40,000 50,000 रुपया दे करके प्राइवेट नर्सिंग होम में ये रेफरल अस्पताल के कर्मचारी का है कि कमीशन के फेरा में वो दूसरे को जो है तो गरीब को जलील करता है और पेशेंट को पेट चीर देता है वहाँ बाज़बरदस्ती। नमस्कार, मैं विक्रांत, स्वराज भारत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद ललन सिंह के द्वारा एक वादा किया गया था मोकामा में हेल्थ व्यवस्था सुधार को लेकर ट्रामा सेंटर का, अब वह ट्रामा सेंटर आज मोकामा के लोगों का कहना है कि ड्रामा सेंटर बनकर रह गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रामा सेंटर का उद्घाटन भी 10 अगस्त को वर्चुअल हो गया, लेकिन उस ट्रामा सेंटर में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई हेल्थ सामान है। और इस बीच लोजपा नेता कन्हैया सिंह के नेतृत्व में कल एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस विरोध प्रदर्शन का मोकामावासी कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आइए हम मोकामा के कुछ लोगों से जानते हैं कि वो उन्हें हेल्थ व्यवस्था में मोकामा में क्या सुविधा मिल रही है। मोकामा के लोगों को अगर हेल्थ से जुड़ी समस्या अगर कोई बड़ी आती है तो या तो 30 किलोमीटर दूर दूसरे ज़िला बेगूसराय जानी पड़ती है या तो 100 किलोमीटर दूर पटना। आपको हम कई लोगों से हम बात कर यह जानकारी देंगे कि आखिर मोकामा के हेल्थ व्यवस्था में क्या कुछ सुविधाएं मोकामा में है और क्या कुछ परेशानी लोगों को आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी, नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है? नहीं, इलाज तो नहीं चल रहा है। इलाज नहीं चल रहा है? इलाज तो मोकामा लमसम 30 किलोमीटर में कहीं नहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। आज ट्रामा सेंटर का 10 अगस्त को उद्घाटन भी हो गया था। उद्घाटन डायरी में हुआ होगा, शिलान्यास पर हुआ होगा, लेकिन कोई मरीज का एक भी सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। डॉक्टर को वगैरह व्यवस्था है कि नहीं? ताला लगा हुआ रहता है, उसमें व्यवस्था कहाँ से रहेगा? जब ताला लगा हुआ रहेगा तो उसके अंदर में डॉक्टर रहे या ना रहे। इसी को लेकर कल एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोकामा में। जी, कितना मतलब सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट उसमें के लिए हम अभी से कहिए तो अभी से हम विरोध चालू कर देते हैं। कहिए तो दुकान मेरा है, दुकान बंद करते हैं, पहले रोड पर धरना देते हैं। और क्या हेल्थ सुविधा है मोकामा में? मोकामा में सीधा सा बात हो, अगर आप छोटा सा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करते हैं तो आपको या तो बेगूसराय, मराची या फिर पटना के लिए ही दौड़ना पड़ेगा। मोकामा में कहीं कुछ नहीं है। एक बुखार हो जाएगा तो आपको दुकानदार दवाई देगा, ना कि कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि ये दवा खाइए। हो सकता है आप दवा से मर भी सकते हैं। या तो सरकार हमको हॉस्पिटल दे दे, और ना तो फिर शमशान का अच्छा व्यवस्था करा दे, या तो वहाँ हम दिखा के जीवन दान पाएंगे, अन्यथा सीधे जाके शमशान में मर जाएंगे। ठीक ना? पटना दौड़ने का आवश्यकता हमको ना पड़े। पटना दौड़ने से अच्छा लोग शमशान की मांग करते हैं, क्योंकि पटना 100 किलोमीटर दूरी जाते जाते लोगों की जान आधे रास्ते में चली जाती है। इस बीच और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानेंगे मोकामा के हेल्थ व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। कोई व्यवस्था? गरीब आदमी हम लोग है, जाना पटना पर उतना रास्ते में आदमी मर हेरा जाता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रामा सेंटर दिए थे संसद बाबू जो, कहाँ चालू है? कहाँ चालू नहीं है ना। रेफरल में क्या व्यवस्था? रेफरल में तो गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं होता। हम लोग जाते हैं, दवा लिख देते हैं बाहर से कि बाहर दवा करो। गरीब आदमी दवा भी बाहर से लाना, बाहर से आना पड़ता है। एक हेल्थ व्यवस्था को लेकर एक रेफरल अस्पताल है मोकामा में, उसमें भी अगर कोई मरीज जाते हैं दिखाने के लिए तो दवा जो है बाहर से लेना पड़ता है। यानी सरकारी अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्था है, इससे आप वाकिफ़ हो गए हैं। और भी बगल में चाय की दुकान है, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि मोकामा के हेल्थ व्यवस्था में क्या कुछ कमी है और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? नाम हुआ संजय कुमार। अच्छा, मोकामा में कल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पता है? नहीं, ये सब तो हमको पता है। अच्छा, मोकामा में स्वास्थ्य की क्या कमी है? यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रेफरल अस्पताल की क्या स्थिति है? उसको हम अभी नहीं बता सकते क्या है। ट्रामा सेंटर चालू हुआ? नहीं।
नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पर, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कोई कहेंगे, व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था। कल ट्रामा सेंटर को लेकर जो है एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोकामा में, सही बात। तो क्या इसमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ, सपोर्ट करेंगे नहीं तो और भी कुछ लोग, क्या नाम है आपका? छोटे ना हुआ, हाँ? छोटे मोहम्मद छोटे। मोकामा में क्या है हेल्थ व्यवस्था? कुछ हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अब बीमार उमार पड़ते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? कहाँ दिखाएंगे हम लोग, सरकारी के नाम ही नहीं जानते हैं, प्राइवेट प्राइवेट एने उन्हें दिखा लेते हैं। चलिए, सरकारी अस्पताल रहते हुए सरकारी के बारे में इनको नहीं जानकारी है, इधर उधर यह इलाज करवा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह। मोकामा में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? जीरो। जीरो कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं, यहाँ का आदमी सिगरेट टाउन है नाम का, लेकिन काम का नहीं। यहाँ जो भी अति है, रास्ते में कम से कम 3 घंटा 2.5 घंटा जाम लग गया तो 5 घंटा लग सकता है, बीच में आदमी दम तोड़ देता है। ड्रामा सेंटर जो दिए हैं, ये ड्रामा सेंटर है, ड्रामा सेंटर नहीं ये। ड्रामा सेंटर है। हाँ, ये खाली ढोंग रचा गया है कि 84 को हमने स्टाफ देंगे, सारी सुविधा देंगे, लेकिन कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं। उद्घाटन हो गया है डिजिटल प्रज्वल, पता है? तो कागजी डिजिटल हो गया है, लेकिन अथी तो कुछ भी नहीं हुआ। धरातल पर एक भी काम नहीं होता है। सब नीतीश जी का कागजी खाली मौखिक मतलब अथी करके कर देते हैं, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं। धरातल पर एक भी नहीं। और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार नाम हुआ। मोकामा के हेल्थ व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम बदतर हालत में है। कैसे कोई सुविधा नहीं यहाँ एक्सरे की सुविधा है, न अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। किसी के भी कोई घटना हो जाता है, गोली लग जाता है, तो उसके लिए पटना रेफर, और जेते रास्ते में देहांत हो जाता है, जिसका कोई सर्जन यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है, और समय पर कुछ न एम्बुलेंस व्यवस्था रहता है, न कुछ रहता है यहाँ। आज जो भी यहाँ था मराची उठा कर ले गया, मोकामा में तो कुछ रहा नहीं। इसको लेकर कल एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोकामा में, जानकारी है? ना, अभी तक तो हमको जानकारी नहीं हुआ है। कल ट्रामा सेंटर को लेकर लोजपा नेता के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब कितना समर्थन? अगर विरोध कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। कितना साथ है? खाली कागजी पर रह गया, अभी तक धरातल पर आया नहीं। आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। तो कल जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर मोकामावासी समर्थन के लिए तैयार है, क्योंकि अब जैसा कि मतलब लोगों का कहना है कि यहाँ का विकास, यहाँ का मतलब जितनी भी सरकारी योजना है सिर्फ कागज़ पर ही दिखती है। अगर हेल्थ व्यवस्था की जाए तो मोकामा के हेल्थ व्यवस्था के बारे में मैं बता दूँ कि अगर बात किया जाए, मोकामा थाना चौक पे भी एक स्वास्थ्य केंद्र था, स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र था, जो वो भी कागज़ पर ही सीमित है, कागज़ पर हुआ चालू है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो वहाँ गौशाला बनी हुई है, वहाँ लोग गाय बांधते हैं। उस तरह ट्रामा सेंटर का जिस तरह से वादा किया गया था, आप खुद सोच वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि जिसका वर्चुअल उद्घाटन हो जाता है, और उस केंद्र में ना एक डॉक्टर रहते हैं, ना कोई हेल्थ से जुड़ी कोई भी सामग्री रहती है, और वह सिर्फ कागज़ पर चालू होता है। तो और भी लोग यहाँ पे हैं जिन समझानेंगे क्या हेल्थ की क्या सुविधा है। क्या नाम हुआ आपका? एचएनसी। मोकामा के हेल्थ व्यवस्था के बारे में? जीरो। हाँ, व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं, सांसद विधायक कुल जीरो है, कुछ नहीं कोई यहाँ की व्यवस्था। कुछ नहीं। तो मतलब आजकल जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हाँ, जायज है, बिल्कुल जायज। आप कितनी भागीदारी निभा? 100%। हाँ जी, कल विरोध कीजिएगा? विरोध कीजिएगा, दुकान छोड़ के थोड़े जाएंगे, लेकिन समर्थन है। हाँ, सही बात है। दुकान से इनका निजी घर द्वार चलता है, और यह समर्थन कर सकते हैं, दुकान बंद करके नहीं जा सकते हैं। और भी यहाँ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। कहाँ घर है? बाढ़। अच्छा, मोकामा के हेल्थ व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं जानकारी नहीं। चलिए, ये सब स्टूडेंट है, बाहर से आए हैं, इसलिए मोकामा के बारे में नहीं कब अनुभव। एक और दुकानदार भाई हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार। मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या सुविधा मिल रही है मोकामा में? यहाँ कोई चीज़ का सुविधा है? यहाँ पर कोई चीज़ का नहीं। कहाँ? हॉस्पिटल, एक बढ़िया हॉस्पिटल नाजर था, उसमें इतने कागज पर है सब भाई। रेफरल अस्पताल है, रेफरल में उतनी सुविधा है। और ट्रामा सेंटर नाम का है, सिर्फ नाम का रजिस्टर पर है ट्रामा सेंटर। तो ट्रामा सेंटर मात्र नाम का है, यानी ट्रामा सेंटर नहीं। ट्रामा सेंटर आप इन्हें कह सकते हैं, ये मैं नहीं बल्कि यहाँ के मोकामावासी कह रहे हैं।
और जैसा कि नाजरत के बारे में इन्होंने बताया, आपको बता दें कि नाजरत एक ऐसा अस्पताल था जहां बिहार ही नहीं बल्कि अगल बगल राज्यों से लोग यहाँ इलाज के लिए आया करते थे, राज्यों से इलाज के लिए आया करते। लेकिन आज नाजरत की भी यह स्थिति है कि अगर इमरजेंसी अगर आपको कुछ आ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर आपका माथा भी फट जाता है तो मोकामा में आपको देखने वाला कोई नहीं है। या तो फिर आपको 100 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ेगा या 30 किलोमीटर दूर अदर जिला। लेकिन अगर बात की जाए मोकामा, जो एक समय मिनी कोलकाता के नाम से जाना जाता था, जहां राज्य भर से लोग इलाज के लिए आया करते थे, आज वो माथा फूट जाने पे भी इलाज के लिए दर दर भटकते हैं। तो क्या कहना चाहिए? अरे मोकामा के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहें, आप सभी देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य का क्या खासा हालत है। और एक ड्रामा सेंटर का उद्घाटन हो गया। ड्रामा सेंटर? हाँ हाँ, ड्रामा सेंटर, हाँ ट्रामा सेंटर वही उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक स्टाफ उसमें चालू नहीं हुआ है। तो उद्घाटन से क्या है, मतलब उद्घाटन हो गया लेकिन कोई स्टाफ नहीं है। तो जिसका नेतृत्व कन्हैया सिंह पूरे मोकामा का एक बनकर उसका आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम पूरा मोकामा उनके साथ हैं। क्योंकि ये मुद्दा जो है सो हर लोगों के लिए है, कोई व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कल जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप ये तो हम पूरे दल बल के साथ उसमें सम्मिलित हैं, और मैं उसका प्रचार प्रसार हर जगह कर रहा हूँ कि कल चलना है। और सभी लोग बोल रहे हैं कि चलना है, हर लोगों का ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को कल अगर नहीं हुआ पूरा, तो कल के बाद नहीं अगर चालू होगा तो कल के बाद हम फिर भूख हड़ताल करेंगे। अब भूख हड़ताल से भी नहीं हुआ तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि नहीं अगर चालू होगा तो आमरण अनशन पर बैठूंगा, उसके बाद फिर जो होगा मैं करूँगा। यानी कल के विरोध प्रदर्शन के बाद अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं आती है तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे। क्या नाम है? अमित कुमार। मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या मतलब आपका विचार? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ मोकामा में जीरो है। जीरो है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे जो गणमान्य लोग हैं सभी लोग मिल करके एक यहाँ पे हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग ना मरें। और पटना जाते जाते, बेगूसराय जाते जाते यहाँ के लोग मर जाते हैं। सांसद बाबू दिए हैं जो ट्रामा सेंटर दिए हैं सांसद बाबू, लेकिन आप ट्रामा सेंटर भी जाके जो ऐसे कर रहे हैं वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है ट्रामा सेंटर की। सुविधा है लेकिन सुविधा मिल नहीं पाती है। सुविधा नहीं मिल पाती है। आप जो ये माइक लेकर मेरे सामने है, माइक लेकर अभी जाइए ट्रामा सेंटर, वहाँ भी हाल देख लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। हम तो कहेंगे आप लोग, ट्रामा सेंटर का मतलब उद्घाटन हो गया था, उद्घाटन होकर रह गया। देखिए पेशेंट आता है वहाँ पर, बहुत आप देख सकते हैं वहाँ पर नहीं आता। डॉक्टर आते हैं, एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। ये तो हाल आपको हमसे ज़्यादा आपको पता होगा बॉस, आप भी पता लगा सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे, आप लोग चाहिएगा तो यहाँ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल आ सकती है। आप में वो क्षमता है, आप ही ला सकते हैं। जैसे मैं लेकर मेरे पास गए, सांसद जी के पास जाइए, हमारे विधायक जी के पास जाइए, हमारे सूरजभान जी के पास जाइए। वोट देकर आप ही चुनते हैं उन्हें? चुनते हैं तो ज़रूर, क्या करें, मजबूरी भी कह सकते हैं, हम लोगों के पास मजबूरी भी है। मजबूरी है क्यों? मतलब सांसद जी मतलब पैसा खिलाते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पैसा तो नहीं खिलाते हैं, देना पड़ता है हम लोग। आप बोल रहे हैं मजबूरी है, तो मजबूरी क्या सांसद विधायक के द्वारा आपको दबाव दिया जाता है? नो दबाव, कोई दबाव नहीं दिया जाता। तो कैसी मजबूरी? हम लोग उनको मानते हैं। मजबूरी ये है कि हम लोग उनको मानते हैं। मानते हैं तो झेलिए। सांसद विधायक को आप मानते हैं तो झेल रहे हैं। मानना पड़ता है, मानते हैं इसलिए उनको वोट। मानते हैं आप उनको, उम्मीद करते हैं मीडिया से? मीडिया से तो उम्मीद नहीं करते हैं, हम लोगों तो उन्हीं से उम्मीद करते हैं। उन लोगों के पास आप ही के माध्यम से आवाज़ जाएगी, तो आवाज़ पहुंचाने का कृपा प्रदान करें, हम तो यही कहेंगे। अब हम चले आए हैं मोकामा बाजार चौक, जहां आपको बता दें कि यह सामने जो देख रहे हैं ये भी एक अस्पताल हुआ करता था, लेकिन मोकामा के चरम व्यवस्था इस तरह से ख़त्म होते जा रही कि अस्पताल से बाज़ार में बदल गया। और भी यहाँ लोग हैं, यहाँ से भी पूछते हैं कि मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राम विलास। अच्छा, मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कमी है? अभी तो तत्काल देख रहे हैं कि जैसा चल रहा था पहले 6 महीना पहले लॉकडाउन में, वैसा ही अभी भी चल रहा है।
व्यवस्था है बढ़िया से इलाज हो जाता है? इलाज तो भगवान कर रहे हैं। भगवान कर रहा है, काहे जी? और क्या, कौन यहाँ देखने वाला है? गरीब को कोई देखने वाला गरीब नहीं, को कोई देखने वाला नहीं कोई है। नहीं। कैसा लॉकडाउन के बाद बिजनेस कैसा चल रहा है? मिला जुला ठीक ही चल रहा है, किसी तरह एगो रोटी मिलता है, किसी तरह एक रोटी मिल जाती है। बस जी रहा है किसी तरह। जैसा कि देखिए एक मतलब जो है बुजुर्ग हैं, फल बेचकर अपना जीवन गुजारा बसेरा कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोकामा में इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए। मोकामा में इलाज होता ही नहीं, हॉस्पिटल है ये न। हॉस्पिटल में हाँ, आदमी तो मर गया। ट्रामा सेंटर वगैरह जो कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। यहाँ मर गया आदमी, हमारा भौजाई मर गई। कैसे? कोरोना हो गया, कुछ यहाँ डॉक्टर नहीं मिला। मतलब यहाँ डॉक्टरों की कमी के कारण, स्वास्थ्य व्यवस्था के लाचार स्थिति के कारण इनके परिजन जो है ये अपने परिजन को कोरोना में खो दिए। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि मोकामा में सैकड़ों लोग हैं जो कि प्रतिदिन स्वास्थ्य की लाचार स्थिति के कारण दर दर भटक रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ फल व्यापारी से ही पूछते हैं क्योंकि ये बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं और यह बड़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चलाते हैं। और इन सबसे ज़्यादा कोई बड़े लोग तो इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना भटक जाते हैं, लेकिन इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती होगी अपने परिजन का इलाज वगैरह करवाने में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मंटू कुमार। अच्छा, मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति है? क्या चीज़? मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहें? स्वास्थ्य मतलब जा करके डॉक्टरी इलाज के बारे में पूछना कि डॉक्टरी इलाज के बारे में कैसा डॉक्टरी इलाज के बारे में मोकामा में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। जो बढ़िया व्यवस्था ढंग का था वो ख़त्म हो चुका है। और जहाँ जो मरीज जो होता है ना, जितने भी मरीज जो होते हैं जा करके सब बाहर जाना पड़ता है। अगर जो व्यवस्था ढंग का यहाँ रहता तो बाहर जाना नहीं पड़ता। और जा करके यहाँ का आदमी को व्यवस्था, नेता लीडर को व्यवस्था करना चाहिए जा करके। और यहाँ का नेता लीडर जो है ना, तो जब समय पर वोट का समय आता है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बीच में कभी पूछने के लिए नहीं आते हैं कि आपका हाल समाचार क्या है, कैसे है, नहीं है, क्या है, नहीं है। उनको पूछना चाहिए जा करके। और जब वोट का समय आता है तभी पूछते हैं आ करके। और जो भी जाकर डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए यहाँ पर इलाज करने के लिए। यहाँ इलाज के लिए डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पूछे कि पानी का क्या हाल समाचार है। और मोकामा में क्या कुछ व्यवस्था है? पानी का व्यवस्था है, लेकिन कहीं पानी खूब मिलता है, कहीं पानी कम मिलता है। ऐसा क्यों है? यहाँ के नेता से हम पूछना चाहते हैं, क्या आधा ही उनको वोट देते हैं, पूरा उनको वोट देते हैं जा करके? कोई घर में वो पानी खूब चल रहा है, कहीं नाला पर पानी गिर रहा है, नल से नाला पर पानी गिर रहा है, कहीं घर में पानी नहीं मिल रहा है जा करके। ऐसा क्यों है? यहाँ का नेता लीडर कहाँ गए? उनको तो अस्पताल व्यवस्थाएं नहीं बल्कि लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? अर्जुन रामचंद्र बंसी। यहाँ का सबसे खराब पोजीशन है रेफरल अस्पताल का। जो भी प्रसूति का मरीज जाता है उसको दूसरे वहाँ रेफर कर दिया जाता है। आज के डेट में जनता को 40,000 50,000 रुपया दे करके प्राइवेट नर्सिंग होम में ये रेफरल अस्पताल के कर्मचारी का है कि कमीशन के फेरा में वो दूसरे को जो है तो गरीब को जलील करता है और पेशेंट को पेट चीर देता है वहाँ बाज़बरदस्ती। मतलब कहने का कि रेफरल अस्पताल से जानबूझकर प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। हाँ, कर दिया जाता है और कमीशन के फेरा में बनाता है और सही इलाज नहीं होता है। मोकामा के सबसे बड़ा देन ये है। कोई कमीशन लिया आपसे क्या? हमसे कमीशन पब्लिक से लेता है, शिकायत आता है हमसे लेता तो बोलते, लेकिन टोटल मोकामा का ये है कि आज एक भी अस्पताल बढ़िया ढंग से नहीं है। नहीं तो यहाँ व्यवस्था है, सरकारी रेफरल अस्पताल में कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। सीधा पुर्जा लिख देता है, कहता है दवाई बाजार से ले आओ। ये पुर्जा लिख देता है, दवाई बाजार से ले आओ। ये मोकामा की देन है रेफरल अस्पताल की सबसे बड़ा पोजीशन है। ट्रामा सेंटर जो खुला है, ट्रामा सेंटर बामा सेंटर हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ ऑपरेशन का सुविधा है, नहीं तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं। सारा सेंटर मराठी उठा कर ले गया। मोकामा जो है से नेता विहीन है, कुछ भी नहीं यहाँ है। सरकारी अस्पताल काम का है, गरीबों का यहाँ शोषण होता है।
चलिए, बाबा का कहना है कि गरीबों का शोषण मोकामा में होता है और रेफरल अस्पताल में होता है। कि इनका कहना है कि रेफरल अस्पताल में जो डिलीवरी पेशेंट जाते हैं उनको वहाँ के ही कर्मचारी के द्वारा जानबूझकर प्राइवेट प्राथमिक केंद्र का सलाह देकर उन्हें भेज दिया जाता है ताकि उन्हें कुछ कमीशन मिल जाए। उस थोड़े से कुछ कमीशन के कारण ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमको नहीं आता बोलने के लिए। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार, क्या है मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, एक डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से सीधा पटना बेगूसराय भेज दिया जाता है। पटना बेगूसराय भेज जी। दिया जाता है। मोकामा में रेफरल अस्पताल नहीं, वो सब घटिया है, ट्रामा सेंटर सब बेकार है पड़ा। अच्छा, मोकामा में कल एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जानकारी है? जी नहीं, तो हमको जानकारी नहीं है। मोकामा में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोकामा के ट्रामा सेंटर को बढ़िया से सुचारू रूप से चालू हो, इसके लिए यहाँ पर सुचारू हो जाए, बढ़िया रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था चालू हो जाए, प्लस हर चीज़ का सुविधा हो जाए, और इससे बढ़िया पब्लिक को क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय पंडित है। विजय पंडित। हाँ, अच्छा, मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़। बहुत गड़बड़ चल रहा हाँ, है। कैसे? वही सब है, ज़्यादा है सुविधा ना प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल कुमार। अच्छा, ये बताइए मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति है? आप ऑटो चलाते हैं और प्रतिदिन इस तरह के लोग मिलते होंगे आपको जो कि हॉस्पिटल वगैरह आना जाना होता है, तो क्या व्यवस्था है? ठीक है, मिला जुला कर का है? क्या होगा तो यहाँ कोई चीज़ है नहीं, तो कोई चीज़ नहीं है। अब डॉक्टर भी बढ़िया नहीं है, डॉक्टर बढ़िया नहीं है, खुल जाता है, बाहर जाता है जैसे आके। अच्छा, ये बताइए कि ये बाजार चौक है और यहाँ प्रतिदिन जाम लगता है, लगभग जो है 1 घंटा जाम प्रतिदिन देखने को मिलता है। उसके बावजूद आप चौक पे टेम्पो लगाए हुए हैं, गलत है सही है? गलत है। तो काहे लगाए हुए हैं चौक पे? अगर प्रशासन आपको डंडा लगाती है तो आपको कहिएगा प्रशासन गलत करती है। ठीक, प्रशासन अगर डंडा मारती है तो आप कहिएगा प्रशासन आपके साथ गलत करता है। तो चौक पे जाम लगता है तो उसके बावजूद आप क्यों ऑटो लगाए हुए? चलिए, प्रतिदिन मोकामा चौक पे जाम लगती है, उसके बावजूद यहाँ ऑटो वाले और टोटो वाले जो हैं चौक पे ही वाहन लगा देते हैं, जिसके कारण ही जाम का सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। इस जाम में फंसे कई लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो कई लोगों को स्कूल जाना होता है, तो कई लोगों को पटना इलाज के लिए जाना होता है। उसके बावजूद लोग ऑटो वाले भी मनमानी करते हैं और चौक पे ऑटो लगा देते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, मोकामा में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का नाम चीज़ें नहीं है यहाँ पर। जो बीमार पड़ता है तो या तो बाहर जाए, नहीं तो बेगूसराय जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। उसका कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं। जो सांसद बाबू के द्वारा ट्रामा सेंटर अरे वो दिया सब गया था, बस सांसद बन गए, बस उतना ही तक है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। तो बन के तैयार हो गया। अरे तैयार तो हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है, बस वही हाल है। यहाँ पर कुछ काम होता ही नहीं है ना। स्वास्थ्य का ट्रामा सेंटर दिखाने के लिए आज कई वर्ष से बना हुआ है, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन एक भी पेशेंट का यहाँ एडमिट नहीं होता है। ट्रामा सेंटर सिर्फ दिखाने के लिए है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है नहीं। तो लेते हैं, जैसा कि कई लोगों से हमने बात किया, सभी लोगों का यही कहना है कि मोकामा में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही लाचार है। यहाँ लोग इलाज के लिए लोग भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, या तो 30 किलोमीटर दूर बेगूसराय या तो 100 किलोमीटर पटना जाते हैं, और प्रतिदिन लोग इलाज के अभाव के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मोकामा वो मोकामा बन चुका है जहां आपका अगर माथा भी फट जाए तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। सांसद विधायक घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं, झूठे सच्चे वादे करने का काम करते हैं, लेकिन उसी वादे को निभाने की बात आती है तो वो भूल जाते हैं, और फिर से 5 साल होने के बाद वो वोट मांगने उसी जनता के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर जनता की तकलीफ़ की बात आए, जनता की समस्या की बात आए, या कोरोना हो या बाढ़ हो या ऐसी कोई भी समस्या हो, जनता के पास वह पूछने नहीं जाते हैं कि वह किस हाल में जी रहे हैं, किस हाल में मर रहे हैं। तो इसी तरह मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग इलाकों से
हम जाकर मोकामा की समस्या ही नहीं बल्कि बिहार की समस्या से आपको अवगत करवाएंगे। आप देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।